भक्ति उपासना चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। भक्तों, दीपावली महोत्सव में दीपावली का तीसरा दिन त्योहार का मुख्य दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्रकट हुई और वह देवताओं के लिए बहुत आशीर्वाद लेकर आई थी, उन्हें धन, सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। हमें लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए और खुद को उनके पैरों में झुकाना चाहिए ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। हमें अपना घर साफ रखना चाहिए और रात भर दीपक जलाना चाहिए। मां लक्ष्मी के दिन को ही मुख्य रूप से दीपावली कहा जाता है। साथ ही आपको बताता चलूं भक्तों कि इसी दिन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ अयोध्या लौटे थे। हम जानते हैं कि सत्य की अवधारणा का पालन करके भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए जब वे 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में अपने घर लौटे तो वहां के लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वागत किया। राज्य के हर घर में मिठाइयां और व्यंजन बन रहे थे। रोशनी का त्योहार दिवाली उसी त्रेता युग से भारत में मनाया जाता रहा है। यही कारण है कि दीपावली मनाने का यह मुख्य दिन है। हमें अपने घरों में भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए बहुत सारी रोशनी करनी चाहिए और दीपक जलाने चाहिए। हमें देर रात तक धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा और स्मरण करना चाहिए। आइए भक्तों, अब हम इस दीपावली को, जिसे बड़ी दीपावली भी कहा जाता है, उसके विषय में विस्तार से बताते हैं। आधे कार्तिक मावस को दीपावली होती है। लक्ष्मी जी बनाने के लिए सुबह दीवार को चूने से पोत लें और यदि किसी के कई रंग की बनती हो तो रंग से बना लें, नहीं तो गेरू से गणेश जी, लक्ष्मी जी बना लें और हनुमान जी तथा पितरों की धोक लगाते जाएं। और अगर आप अपने किसी देवता को मानते हो तो उनकी भी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मोली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सलाई, ये सब सामान साथ में लेकर जाएं। पितरों की ओर हनुमान जी की धोक दें। उसके बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में पेंडे पर धोक मारें और किसी को पैसे न दें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से लेकर आएं, जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूड़ी एक थाली में सब पितरों की पूड़ी निकाल दें और वह ब्राह्मण को दे दें। एक ब्राह्मण भी जिमा दें। एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। बाद में आप स्वयं भी भोजन करें। बोले लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, अब बताते हैं दिवाली पूजने की सामग्री। 2 कच्चे दिए, 2 4 मुखी वाले दिए, बीच में रख दोनों कोनों में 30 छोटे दिए रख दें। दिए में तेल डालकर और बत्ती रख दिए जला दें। बाद में मोली, रोली, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, 4 सुहाली, गुड़, दक्षिणा चढ़ाएं और फेरी दें। पहले पुरुष पूजा करें, बाद में स्त्रियां पूजा करें। पूजा करने के बाद सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दें। सभी में दीपक रख दें। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहां बनाए वहीं पर उसी जगह पर रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद भोजन करें और तिजोरी, गल्ले में गणेश जी, लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपये बहुओं को दें। वहां पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक जोड़ी मंगाया हुआ गणेश, लक्ष्मी जी रखें। साथ ही रुपये, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गवार फली, दक्षिणा, 4 सुहाली डालकर रख दें। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से उनको भोग लगाएं। दिए का काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाएं।
सारे दियों की रात भर निगरानी रखें, उन पर छलनी ढक दें। घी अगर कम हो जाए तो घी दोबारा से डालें। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़ावा जो मिस रानी को दे दें और रुपये उठाकर वापस तिजोरी में रख दें। बड़ी दीपावली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ, दरिद्र दरिद्र जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। आइए भक्तों, वो कौन सी कहानी है जो उस समय सुननी है, हम आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए लक्ष्मी जी की कहानी। पहली कहानी, एक साहूकार के बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी, उसमें जल देने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी को पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकलकर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के भोजन करने के लिए उसके घर संभल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहां भोजन करने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करने के पश्चात जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। उसने कहा आ जाइए। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहां भोजन कराई तो उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे इस प्रकार भोजन करा पाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि जैसा होगा भोजन करा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चीर उड़ाकर ले गई और इधर इस स्त्री का लड्डू उठाकर ले गई और नौलखा हार वहीं डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दो, मोहर दें और सारी सामग्री दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा। मेरे माता पिता, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी? लक्ष्मी जी की सहेली बपनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई और घर में खूब रुपया, धन, लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना।
पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोती को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाएं। औरतें अपनी सासू जी और नंद को पैर छूकर रुपये देती जाएं और साथ में लड्डू दें और आशीर्वाद लें। ये कथा थी माता लक्ष्मी की दीपावली